अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। आने वाली शख्सियत को देखकर ओसी काफ़ी हैरानी हुई थी, जिसे वो कमाल महारत से छुपा भी गया था। वो कितनी देर से उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गई थी, लेकिन इसे अब सही मानों में डर लग रहा था। अगर सामने से डांट खाने को मिली, फिर अगर उसने मुंह पर ही मना कर दिया, अगर मना कर दिया तो वो खुद खा लेगी। ये हल अपनी पसंदीदा चीज़ ज़ाय होते देखने से कई बेहतर था। मिसला होने से पहले ही वो उसका हल तक सोच चुकी थी। वाह यार, आज तो मैंने कमाल ही कर दिया। शाबाश एमी शाबाश, क्या आइडिया सोचा है तुमने। उसने दाद देने वाले अंदाज में अपने कंधे पर से अनदेखा गर्द झाला था। कोई ओसी इस वक्त खुद ही ऐसी ऊन पिटंग हरकतें करते देखता तो पागल समझे बना नहीं रह पाता। यू कैन डू इट, और वो अपने अंदर हौसला पैदा करती, एक हाथ की मुट्ठी बनाती। दरवाज़ा नोक कर ही चुकी थी। 30 सेकंड बाद डोर ओपन हो चुका था। दरवाज़ा खिलने पर सामने ही दो सुरमई आंखें नजर आए, जिन्हें मुकम्मल नज़रअंदाज करके वो साइड से गुजरती कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अब भी अंदर आ सकते हैं, इसे अपना ही कमरा समझिए। वो मज़े से पालती मार कर बैठती, मुकाबिल को इसी के ही कमरे में आने का कह रही थी, जो अभी तक दरवाजे पर खड़ा इसे देख कम और घोर ज्यादा रहा था। ओसी यूं ही अपनी जगह फरीज खुद को घूरते पाकर वो ओसी अंदर आने को कह ही चुकी थी। साथ ही ओसी शक भी गुजरा था, कहीं मुकाबिल के सलीपर फर्श से ही तो नहीं चिपक गए। उस जगह फर्श पर गुल्लू मौजूद हो, जिस वजह से वो अपनी जगह से हल ही नहीं पा रहा। ये कमरा मेरा ही है, उसने जैसे याद दिलाना जरूरी समझा था कि वो कमरा किसी और का नहीं, उसका ही था। वो नहीं गया था, वो चलकर खुद उसके कमरे में आई थी, लेकिन वो कुछ मुतजस्सिस भी था उसके आज खुद से आने की वजह जानने में, क्योंकि बगैर किसी वजह के उस लड़की का खुद से आना तकरीबन नामुमकिन था। कहीं तुम जितना याद कराया था वो सब भूल तो नहीं गई। वो कदम बाकदम चलता उसके पास आकर तफ्शीशी अफसरान की तरह उससे इस्तिफसार कर रहा था। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे वो सारा अब भी याद है। उसने रुक रुक कर अल्फाज अदा किए थे। उसके इत्मीनान से कहने पर वो बगैर मजीद कोई सवाल पूछे सोफे की पुश्त से टेक लगाता, आंखें मूंद चुका था। उसने एक बार भी ओसी जाने के लिए नहीं कहा था, जबकि उसकी जगह कोई और होता तो वो आने वाले को कभी का दरवाजे से ही चलता कर देता। ओसी रह रह कर खुद पर हैरानी हो रही थी, वो क्यों नहीं कह पा रहा था ओसी चले जाने के लिए। आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा था। उसके सर को सोफे पर यूं पूरी तरह टका लेने पर उसके गिले की हड्डी साफ नजर आ रही थी, जबकि वो ओसी यूं ही आंखें मूंदे टेक लगाए बैठा। काफी थकन ज़दा सा लगा, जैसे कोई मुसाफिर दरियाओं के सफ़र पर निकले, लेकिन वहां पहुंचकर ओसी मालूम हो कि उस दरिया में से एक कतरा पानी भी उसके लिए नहीं था। लोगों को रेगिस्तानों में पानी दरिया के खुश्क होने की वजह से नहीं मिल पाता, लेकिन वो दरिया पानी से मसरूर था। फिर आखिर ऐसा क्यों था कि दरिया में एक कतरा भी उसके लिए नहीं था। उसके सामने ही लोग दरिया के पानी से लुत्फ उठा रहे थे। शायद ओसी अब इजाज़त मिल गई थी कि आकर वो भी खुद को दरिया के ठंडे मीठे पानी से सैराब कर ले। उस शख्स ने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी भरते ओसी पीना चाहा, लेकिन अचानक वो रेगिस्तानों की रेत में वापस खींच लिया गया था। वक्त खत्म हो चुका था, अब दरिया उसके लिए भी था, लेकिन वो कहाँ था। वो तो कहीं दूर जा चुका था, जहाँ से लूटना मुमकिन न था। अब मुसाफिर शायद उस मुसाफत को तय करना ही नहीं चाहता था। वो दरिया चाहे अब उसके लिए भी था,
लेकिन शायद वो अब उन खुश्क तालाबों का आदी हो चुका था, और आदतें यूं आसानी से तो नहीं बदली जातीं, जबकि वो अब के अंदर पूरी तरह से अपनी जुड़ें गाड़ चुकी हूं। जब वो डर किसी सांप की तरह मजबूत घेरा बनाए, आपको जकड़े हुए हो, एक बार फिर से ठुकराए जाने का डर, छोड़ देने का डर, पाकर खो देने का डर। सुने, अभी वो अपनी सोचों में गुम था कि नर्म और मुलायम आवाज़ उसकी समातों में गुली थी। साथ ही एक मोमी हाथ ओसी अपने कंधे पर रखा हुआ महसूस हुआ, जिसे उसके आहिस्ता से आंखें खोलने पर वो सरायत से हटा भी चुकी थी। उसका अनजाने में किया गया छोटा सा अमल असामा की जीरक निगाहों से मख्फी नहीं रहा था। उसके हाथ का लम्स इस नौजवान लड़के को अपने कंधे पर अभी तक महसूस हो रहा था। उसके यूं अपने आप को मुखातिब करने पर उसने सवालिया नज़रों से मुकाबिल की जानिब देखा था। उसने कंधा हिलाकर ओसी उठा तो दिया था, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रही थी क्या कहकर बुलाए इसे। बड़ी मामा के बेटे। अभी वो अपनी ही कश्मकश में थी कि आइसक्रीम के पिघल जाने का ख्याल आते ही मिकानिकी अंदाज में उसके लब अपने अपहले थे। एक बार फिर से उसी यूं अनोखे अंदाज में खुद को पुकारते देख वो 2 मिनट के लिए कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा। लफ्ज़ तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अब तो जैसे वो लब तक ना हिला सका। वो मैं मोहतरमा अब कह सकती हैं जो आपको कहना है। एक लंबे वक्फे के बाद वो आखिरकार बोल ही चुका था। वो ये अब के लिए। वो अपनी घबराहट पर काबू पाती। उसके हाथ में बटर स्क्विच आइसक्रीम का बड़ा वाला डिब्बा, जो कि उसने उस नौजवान के लिए लिया था, इसके हाथों में थमा ही चुकी थी। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? मुकाबिल ने एक आईब्रू रेज करते सख्त लहजे में पूछा था। वो आज मैं एन नाया आपी के साथ मोल गई थी, तो वहीं से लिया था। और ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? उसामा ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा था। लहजे में सख्ती अभी भी बरकरार थी। क्योंकि अब के लिए ही तो लीते। अगर आपको नहीं खानी तो ठीक है, मुझे वापस कर दे, मैं खुद खा लूंगी, मगर इस तरह डांटे तो ना। वो रूहानसी कहती वहाँ से उठकर खड़ी हो चुकी थी। उसने आज बना अटके मुकाबिल के सामने पूरा जुमला अदा किया था। वो कहते वक्त बिल्कुल नहीं डरी थी। हाँ, आवाज़ में गुस्से की हल्की सी रमक ज़रूर थी। अभी वो खड़ी ही हुई थी कि मुकाबिल ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामी थी, और अगले ही लम्हे वो जिस जगह पहले बैठी थी दोबारा से वहीं मौजूद थी। तुमने ये मेरे लिए ली है? पूछते वक्त मुकाबिल की आंखों में हैरानी के साथ खौफ भी उभरा था। अगर उसने इनकार कर दिया कि वो उसके लिए नहीं, जबकि वो कह चुकी थी कि इसने उसके लिए ही ली है, फिर भी दिल एक बार तस्दीक कर लेना चाहता था। ये अब मेरे लिए लाई हैं? उस 6 साला बच्चे ने आंखों में उम्मीद लिए पूछा था, जबकि उसके पूछने पर सामने बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। उनकी नज़रें चारों तरफ घुमाने पर उस 6 साला बच्चे को अपना जवाब अज़ खुद मिल चुका था, लेकिन फिर भी वो वहाँ खड़ा रहा। वो उनसे एक बार जान लेना चाहता था। उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी, शायद इस बार वो उन्हें याद रह गया हो। मैं भूल गई थी, इस बार मैं तुम्हें भी ज़रूर लाकर दूंगी। एक बार फिर वो ना पूरा होने वाला वादी करती वहाँ से जा चुकी थी, और वो उस जगह को देख रहा था जहाँ वो कुछ देर पहले मौजूद थी। वो तो उन्हें कभी नहीं भूला था। जब वो हमेशा उसी याद रहती थी, तो फिर क्यों वो उसी अक्सर फरामोश कर दिया करती थी। उसके पूछने पर उस शहद रंग आँखों वाली लड़की ने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया था। यानी ये साबित हो चुका था कि वो उसके लिए है। ओ, तो ये तुम मेरे लिए लाई थी। ठीक है, जब तुम अब मेरे लिए ले ही आई हो, तो इसे पिघलने से बचाने के लिए मुझे अब ये खानी ही पड़ेगी। वैसे भी रिस्क ज़ाये होने देना कितना बड़ा गुनाह होता है, और अब जबकि ये तुम मुझे दे चुकी हो, तो इसका गुनाह मुझ पर ही जाना है।
ओस का अंदाज एहसान जताने वाला था, जैसे वो आइस क्रीम खाकर ओस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। कोई और ओपिशुन हो ही नहीं ओस के पास। जिस पर ओस ने पूरी आंखें खोले, ओस शख्स को देखा था जो मज़े ले लेकर आइस क्रीम खाने में मगन था। ओसी देखकर तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसके हाथों मजबूर किया गया हो आइस क्रीम खाने के लिए। ओस की नज़रें खुद पर मुसलसल महसूस हो रही थीं। इसके बावजूद भी वो ओसी मुकम्मल इग्नोर करता। पता नहीं क्यों ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। पता नहीं क्यों, लेकिन ओसी तंग करते हुए ओसी काफ़ी मज़ा आ रहा था। देखने से बेहतर ये नहीं कि आकर साथ खा ही लो। अब तुम मुझे यूं ही घूरती रहोगी तो मुझे नज़र ही ना लग जाए। एक्स्ट्रा स्पून ढक्कन पर रखा है। वो उसके मुसलसल देखने पर ओसी टोकता। साथ ही आइस क्रीम खाने की आफर भी कर चुका था। वो शुरू में तो ओसी गुस्से से घोर रही थी, लेकिन फिर ओसी आइस क्रीम खाते देख उसके खुद के मुंह में भी पानी आने लगा था। ये कहना गलत नहीं होगा, वो नदीदू की तरह आइस क्रीम को तेके जा रही थी। उसके देखने का अंदाज ही ऐसा था कि वाकई सामने वाले को नज़र लग जाए। वो अचानक से अपनी चोरी पकड़ी जाने पर खुद को अनजान जाहिर करती इधर उधर देखने लगी थी। खा भी लो डोनट वरी, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। वैसे भी ये तुम ही मेरे लिए लाई हो और मुझे यकीन है कि तुमने कुछ नहीं मिलाया होगा। ओसी हुनूज यूं ही बैठे देखकर मुकाबिल ने एक बार फिर उससे कहा था अपने साथ खा लेने के लिए। पता नहीं वो उससे बार बार क्यों कह रहा था। हद हो गई जो किसी को झूठे मुंह एक गिलास पानी तक ना पूछे। वो अपनी छोटी सी बीवी को अपने साथ खा लेने के लिए इसरार कर रहा था। ये मैंने आपके लिए ली थी और मैं अपनी दी हुई चीज़ वापस नहीं लेती, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं खा सकती। उसने बाकायदा हाथ हिलाते हुए हर लफ्ज़ पर जोर देते अपना फैसला सुनाया था, जबकि उसके इस तरह मुंह बनाकर कहने पर मुकाबिल का दिल कहकहे लगाने को किया था। पर उस इमोशनलेस इंसान ने कभी दिल की सुनी थी जो अब सुनता देखो ये तुमने मुझे दे दी है तो अब ये मेरी हुई। हाँ बिल्कुल, उस मासूम ने भी मुकाबिल की बात से इक्तिफा किया था। अब ये मेरी है और अब मैं खुद तुम्हें अपने साथ खा लेने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं खानी तो तुम्हारी मर्जी। अब मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता कि आए और आकर मेरे साथ इतने मज़े की आइसक्रीम खाए। उसने एक और चम्मच आइसक्रीम मुंह में डालते हुए नुखालिस जला देने वाले अंदाज में कहा था, जबकि इसे यूं मज़े से खाते देखकर उसका दिल भी उसकी बात मान लेने के लिए कर रहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दो और ज़रा चुप करके बैठो। लेकिन वो सही तो कह रहा है। वो तुम उसी दे चुकी हो और वो अपने सामान से तुम्हें खुला रहा है। अब अगर नखरे करने में रही तो फिर तुम्हें खाली डिब्बा ही देखने के लिए मिलना है, क्योंकि जिस स्पीड से वो खा रहा है उससे तो यही लगता है कि शायद डिब्बा भी देखने को ना मिले। बाद में पछताने से अच्छा अभी सही फैसला कर लो। ठीक है, अगर अब इतना इसरार कर ही रहे हैं तो मैं थोड़ी सी खा ही लेती हूँ, लेकिन ये मैं अब की आइसक्रीम में से खा रही हूँ। वो भी अब के इतना इसरार करने पर वो खुद को मुतमईन कर रही थी। उसके आंखें उठाकर देखने पर उसने इस बात में सर हिलाया कि ठीक है, जो तुम कह रही हो बिल्कुल ऐसा ही है। मुकाबिल के सर इस बात में हिलाने पर शहद रंग आँखों में एक गहरी चमक उभरी थी। अपनी मनपसंद चीज़ हासिल कर लेने की खुशी। माना के मकसद बड़े होने चाहिए, लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशों के तकमील पा लेने पर खुश हो जाने में मनाई तो नहीं। ये दिल के जिंदा रहने में काफ़ी कारगर साबित होता है। अक्सर कई बार इंसान जिंदा होता है, लेकिन दिल जिंदा सीने में सांसें लेते हुए भी साकिन हो चुका होता है। दिल की मौत वाकई इंसान को पत्थर कर देती है। अब मंजर कुछ यूं था। वो बड़े सुकून से सब कुछ भुलाए
आइसक्रीम के मज़े लेने में मगन थी, जबकि मुकाबिल खाते हुए साथ ही अपने बराबर में बैठी अपनी छोटी सी बीवी को वक्तन फ़वक्तन काफ़ी गौर से देख रहा था। अब मैं जाओ, अभी असामा ने आइसक्रीम का खाली डिब्बा साइड में रखा ही था कि मुकाबिल के इजाज़त तलब करने पर इसे आंखें तिरछी किए घूरा था, यानी अपना काम ख़त्म होते ही अब अल्लाह हाफिज़, बिल्कुल तुम जा सकती हो। अब रोक कर मैंने तुमसे कौन से अपने हाथ पीर दबवाने हैं, तुम पर अब इतना भी भरोसा नहीं है मुझे। मैंने तुमसे अपना सर दबवाने के लिए कहा और साथ में तुमने मेरा गला भी दबा दिया, तो एक जान बेकार में ज़ाय हो जानी है। और तुम वैसे भी उन बीवियों में से नहीं हो जो शौहर की खिदमत करे। जबकि वो असामा के इतनी जल्दी आंखें बदल लेने पर आंखें फाड़े उसी देख रही थी, यानी वो इतनी रात को फरीज से निकालकर इतनी मेहनत से इतने सारे जीने चढ़ती, उसके लिए सिर्फ उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई थी। खैर छोड़ ऐमन, इस शख्स की करेले जैसी जुबान से सिर्फ कड़वे लफ्ज़ ही निकल सकते हैं। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, अब यही खड़े रहने का इरादा है। तुम्हारा तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे वाकई नींद आ रही है। उसी सोचों में गम खड़े देखकर उसने थोड़ी ज़ोर से कहा था, जा रही हो मैं, मुझे भी नींद आई हुई है। वैसे भी इस ब्लैक एंड वाइट रूम में कौन ही रुकना चाहेगा। उसके मुँह फैला कर कहने पर असामा ने अपने कमरे को गौर से देखा था। दीवारों पर ग्रे कलर, जबकि सीलिंग को भी वाइट और ग्रे कलर से कोर किया हुआ था। कमरे में जहाँ भी उसकी नज़र जा रही थी, तकरीबन हर चीज़ ग्रे ही देखने में आ रही थी, और जो बाकी बची थी वो वाइट। हर चीज़ अपनी जगह पर काफ़ी नफासत से रखी हुई थी। ठीक ही तो था सब। वो दरवाजे की जानिब जा ही रही थी कि सोफे से पीर टकराने पर बैलेंस ना बरकरार रखने की वजह से अभी वो फर्श का बोसा लेने ही वाली थी कि मुकाबिल फर्ती से उसका हाथ पकड़ता ओसी गिरने से बचा चुका था। पता नहीं कब ठीक से चलना सीखोगी तुम, कितनी बार कहा है देख कर चला करो। वो उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद भी था। मैं ठीक हूँ, वो जल्दी से सीधी खड़ी होते हुए बोली। बस यही रह गया था, पता नहीं ये मेरी बना वक्त चीज़ों से उलझने की आदत कब ख़त्म होगी। वो कहती बहुत ध्यान से कदम ले रही थी। उसने तय कर लिया था इस बार फिर से असामा के सामने अपनी इज्जत का फालोदी बिल्कुल नहीं होने देगी। सुनो, अभी वो फिर से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि मुकाबिल के पुकारने पर पीछे की जानिब गर्दन कर सवालिया नज़रों से देखा था। आइसक्रीम वाकई मज़े की थी, तुम चाहो तो दोबारा भी लेकर आ सकती हो।